हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल एम्बलम की इन अनावरण किया था, उद्घाटन किया था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे नेशनल एम्बलम है क्या और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और तो ये हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और तो अगर ये जो अभी एग्जाम होने वाले करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो गाइस इसको एक बार आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, तो एग्जाम में ये क्लियर। तो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल द नेशनल एम्बलम कास्ट ऑन द रूफ ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अभी जो नए संसद भवन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के नए भवन की छत पर लगे राष्ट्र चिन्ह और राष्ट्र प्रतीक नेशनल एम्बलम का अनावरण किया। ये तो कंसेप्ट द स्केच द प्रोसेस ऑफ द कास्टिंग द नेशनल एम्बलम ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग द वेंट थ्रू 8 different stage of the preparation from the clay modeling, computer graphic, bronze casting and polishing। अभी जो नेशनल एम्बलम का जो ये संसद के भवन की छत के ऊपर जो इसका निर्माण किया गया था, ये 8 चरणों में हुआ। इसमें जो बिल्डिंग है उसमें क्या क्या है, मॉडलिंग, कंप्यूटर ग्राफिंग, ब्रॉन्ज, कास्टिंग, पॉलिशिंग कैसे की गई, 8 चरणों में कंप्लीट हुई है। तो इसमें नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक के निर्माण की अवधारणा का रेखांचित्र की प्रक्रिया मिट्टी प्रारूप, कंप्यूटर ग्राफिक्स से लेकर कांस्य ढलाई और पॉलिश करने तक की तैयारी 8 विभिन्न चरणों में गुजरी है। तो हम हमारा जो मेन जो कंसेप्ट है वो है नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम के बारे में जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये कब इसकी स्थापना कब हुई थी, कब लाया गया था, वो देखेंगे। अबाउट द नेशनल एम्बलम, ये ऑन द 26 जनवरी 1950 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका प्लेस अबव। इसका जो मोटो है, ये भारत का राज्य चिन्ह जो नेशनल एम्बलम है वो सारनाथ, जो ये सारनाथ कैपिटल थी अशोका के सी स्तंभ की अनुकृति है। जो इसका मोटो है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है और इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। 26 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 26 जनवरी ये कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। इट वॉज द नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया गया था, ये 26 जनवरी 1950 को रिप्रेजेंट किया गया था लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका। ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो मोटो था वो था सत्य में जयते। इट वॉज अडोप्टेड बाई स्टेट एम्बलम इन इंडिया। इट वॉज चूज symbol of contemporary India, reaffirmation of its ancient commitment of the world peace और गुडविल। इसको जो चूज किया गया था इस सिंबल के रूप में, जो समकालीन भारत में एक तो कैसे एंशियंट टाइम के अंदर है, एक तो इसका जो प्रतीक था एक तो वर्ल्ड पीस और गुडविल के लिए, वर्ल्ड पीस और गुडविल। इसे समकालीन भारत द्वारा विश्व शांति और सद्भावना के प्रति, यानी कि दया भाव है, जो सद्भावना, गुडविल के लिए, वर्ल्ड पीस यानी कि जो विश्व शांति के लिए, गुडविल के लिए इसको जो अडोप्ट, ये सिंबल को कंटेम्प्रेरी इंडिया को एंशिएंट मॉन्यूमेंट के लिए चूज किया गया था। अपनी प्राचीन प्रतिबद्धता की पुनः अभिपुष्टि के प्रतीक के रूप में चुना गया था। मतलब इसको विश्व शांति और सद्भावना के प्रतीक के रूप में चुना गया था। इसकी हमारे वर्ड जो शांति, ये इसका प्रतीक है वर्ड पीस और गुडविल के लिए। और ये इंपॉर्टेंट रखना, ये 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया एज ए कैपिटल ऑफ अशोका की कैपिटल रिप्रेजेंट। इसका जो मोटो है सत्यमेव जयते, अडॉप्टेड बाय स्टेट एम्बलम इन इंडिया। तो ये हिंदी में अगर तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए, ये 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। और ये इसमें देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया था। देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया था।
आगे देख ले, हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी, ये हिस्ट्री पहले की कैसे। द स्टेट एम्बलम इन adoptions from the Sarnath loin, capital of अशोका। ये जो भारत का राजकीय प्रतीक जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की सीएस सिकिर की अनुकृति है, वहां से मतलब इसको अडॉप्ट किया गया था सारनाथ लोइन से, जो अशोका की जो कैपिटल थी, सीए कैपिटल नाम रखा गया था, जो वहां से इसको अडॉप्ट किया गया था। इट ओरिजिनली देयर आर 4 लोइन, इसके अंदर जो मूल रूप से इसके 4 शेर हैं, इसके अंदर सी है, जो the standing back to bed or mountain on apices of the with frieze carrying sculpture, the high relief of an elephant and galloping horse, a bull and a loin separated by the intervening wheel over a bell shaped lotus। मतलब इसमें 4 तो शेर हैं जो एक दूसरे के पीठ दिखाए हुए जो खड़े हैं, जो एक दूसरे को पीठ के दिखाए हुए, और इसके नीचे घंटे का आकार का पद्म के ऊपर एक चित्र वलरी की एक हाथी और चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है, और एक सांड है जो बुल है, इसमें एक सिंह है, उभरी हुई एक मूर्तियां हैं, जो जिसके इसके बीच में एक चक्कर बना हुआ है, जो चक्कर जो 24 ताड़ियां हैं, चक्कर बना, बीच में एक चक्कर, इनके बीच में जो घोड़ा और जो सांड है, मूर्तियों के बीच में, शेर की मूर्तियों के बीच में एक चक्कर बना हुआ है जिसमें 24 ताड़ियां हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर ब्रह्मचक्र रखा हुआ है। मतलब ये क्रेव आउट ऑफ द सिंगल ब्लॉक द पोलिस द सैंडस्टोन द कैपिटल इज क्राउन बाय व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र। इसको जो क्राम ये एक पत्थर को काटकर बनाया गया सिंह स्तंभ है जो धर्म चक्र के रूप में रखा हुआ है, धर्म चक्र के रूप में। ये है हमारा जो नेशनल एम्बलम, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। इसमें ये 4 स्टिक्स लोइन है, जो 4 शेर है, 1 2 3, एक पीछे इसके तो पीछे है वो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब पीछे है। तो इस सिंबलाइजिंग द पावर, इसका जो मेन मोटो क्या है, जो 4 एसिस्टिक लोइन क्या दर्शाते हैं, मतलब ये इसके अलग अलग प्रतीक है। द सिंबलाइजिंग द पावर ऑफ द कवरेज, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और प्राइड, गर्व, तो ये दर्शाते हैं। एक तो कवरेज ऑफ द कॉन्फिडेंस, प्राइड, सिंबलिंग द पावर, और दूसरा जो ये जो व्हील है, जो चक्कर है, ये सिंबल है, सिंबल ऑफ बुद्धिस्ट, धर्मचक्र है, रिप्रेजेंटेड विथ 24 स्पोक्स, मतलब जो इसमें 24 ताड़ियां हैं जो रिप्रेजेंट करता है बुद्धिस्ट धर्मचक्र को, बुद्धिस्ट धर्मचक्र। एंड जो ये जो बुल है, ये जो सांड है, बुल है, वो हार्डवर्क का प्रतीक है। जो हॉर्स है, इसमें ये हॉर्स यानी घोड़ा है, हॉर्स है वो लॉयल्टी एंड स्पीड और एनर्जी का है। ये जो सत्य में ये जो एम्बलम है, ये कहाँ से लिया गया है, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, जो यूपीजेएस में भी पूछा हुआ है, ये कहाँ से लिया है, मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट याद। इट वाज टेकन बाय मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से ये इनके बारे में याद कर लेना, ये एग्जाम में मतलब काफी अभी जो करंट अफेयर से रिलेटेड और ये देखने को मिलेंगे। अगर जो यूपीजेएस का होने वाला है तो उसमें भी आ सकता है, तो काफी विवादों में भी ये मैटर अभी चल रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो ये हमारे पॉइंट ऑफ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 26 जनवरी 1950 को ये पूछ सकता है, और ये मतलब रिप्रेजेंट अशोका कैपिटल के बारे में पूछ सकता है, तो ये अच्छे से याद रखना। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसे ही हम नए नए पॉइंट के बारे में, नए नए जो न्यूज़ के बारे में हम जानेंगे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।